कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? नेक्स्ट लिखो। If two pipe function simultaneously, if two pipes function simultaneously, the reservoir will be filled in 12 hours. The reservoir filled in 12 hours. The second pipe fill the reservoir second pipe fill the reservoir in 10 hours. 10 hours faster than the first. 10 hours faster than the first. How many hours does it take? How many hours does it takes the second pipe to fill the reservoir? Second pipe to fill the reservoir. ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? हम्म नहीं। हम्म 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 देखो क्या बोला गया है, इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वियर फिल्ड इन 12 आवर्स। अगर दोनों फंक्शन, जो दोनों पाइप हैं ए और बी, अगर वो दोनों कंबाइंडली अगर वर्क करते हैं तो वो 12 घंटे में फिल कर देते हैं। मतलब उनकी एफिशिएंसी कंबाइंड कितनी हो गई? 1/12। और फिर हमें ये बोला है कि सेकेंड पाइप जो है फिल द रिजर्वियर इन 10 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट। वो ज्यादा फास्ट है 10 आवर्स किससे? फर्स्ट वाले से। इसका मतलब कि अगर फर्स्ट वाला अगर एक्स आवर्स में अगर फिनिश फिल कर दे रहा है तो उससे कम टाइम लेगा, 10 घंटा।
कम समय लेगा क्योंकि वो फास्टर है। तो अगर फर्स्ट वाला अगर एक्स आर में फिल कर रहा है तो बी वाला कितने टाइम में फिल कर देगा, एक्स माइनस 10 आवर्स में फिल कर देगा। तो इसका मतलब कि अगर एक्स आवर्स में फिल करता है ए वाला तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/x। और अगर बी वाला एक्स माइनस 10 आवर्स में फिल कर रहा है मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/x-10। और दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी 12 दिए, यहां से x की वैल्यू निकालो। और हमसे पूछा क्या गया है कि कितने घंटे में बी अकेला फिल कर देगा, तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर देना। x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस से करो माइनस से करो, कैसे भी करो, फाइनल आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x-10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12x इंटू x-10। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, 2x-10 12x² माइनस 120x। फिर यहां पर सेपरेट कर दो इनको, तो ये हो जाएगा 12x², ये उधर चले जाके हो जाएगा 122, 12x² माइनस का 122x प्लस 10, देख लेना सही है, कैंसिल आउट कर दो, सिंप्लीफाई करो। क्या हुआ, नहीं हो रहा क्या सॉल्व, हो गया ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, x की वैल्यू 30 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो फर्स्ट वाले का 30 आवर्स हो गया और सेकंड वाले का 20 आवर्स, तो हमें सेकंड वाले का बताना है। बुक में इसका आंसर 30 दिया है ना, इसीलिए सब लोग 30 बोल रहे हैं, लेकिन सेकंड का पूछा गया है ना, तो सेकंड का कितना होगा, 20 आवर्स। अच्छा मैंने इधर कर दिया, इधर पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x की वैल्यू तो 30 आ रही है ना यहाँ से। नेक्स्ट, a tank is fitted with a tank is fitted with two inlet pipe A and B. A tank is fitted with two inlet pipes A and B and an outlet pipe C. And an outlet pipe
सी A is twice as efficient as B, A is twice as efficient as B, which in turn twice efficient than C, which in turn twice efficient than C. The empty tank gets filled in 16 hours. The empty tank gets filled in 16 hours when all the three pipes are opened. When all the three pipes are opened. How many hours how many hours will be taken to fill the empty tank? Will be taken to fill the empty tank to fill the empty tank if B is plugged and the other two pipes are opened. If B is plugged and other two pipes are opened. Hmm? Hmm. बोलो क्या इक्वेशन बनेगी? देखो प्रीवियस क्वेश्चन में x प्लस 10 भी कर सकते हैं, x माइनस 10 भी कर सकते हैं, जैसे भी तुम लोग करोगे उसके अकॉर्डिंग x चेंज आएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तीनों एक जो टैंक है जिसमें दो इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, मतलब कि
इनपुट देने वाले दो पाइप है और आउटपुट के लिए एक पाइप है, मतलब एक तरीके से एक लीक है ना, और दो इनलेट पाइप है। अब जो ए है वो ट्वाइस इफिशिएंट है बी का। इसका मतलब क्या हो गया? ट्वाइस इफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि जितना काम ए करेगा जितनी देर में, उससे डबल टाइम कौन लेगा? बी लेगा, क्योंकि ये ए जो है क्या है? इफिशिएंट है। ए इफिशिएंट है मतलब फास्टर है। फास्टर है मतलब वो कम टाइम लेगा, और बी जो है क्या लेगा? ज्यादा टाइम लेगा। और ट्वाइस इफिशिएंट है मतलब कि डबल टाइम लेगा कौन? बी। तो अगर ए जो है, अगर वो एक्स आवर्स में काम करेगा तो बी को उसका डबल टाइम लगेगा, मतलब 2x। और फिर क्या कहा गया है? विच इन टर्न, बी के बारे में कहा गया है, बी विच इन टर्न ट्वाइस इफिशिएंट देन सी। और बी जो है वो डबल फास्टर है किससे? सी से। मतलब कि सी जितनी देर में काम करेगा उसके आधे समय में बी कर देगा। तो अगर बी 2x टाइम में अगर अपना काम खत्म कर रहा है तो सी को उसका डबल टाइम लगेगा। मतलब कितना टाइम लगेगा? 4x आवर्स। ये बात आई समझ में? स्टेटमेंट पढ़ो और मिलाओ। ए इज ट्वाइस इफिशिएंट देन बी। जब ए में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब वो बी के बराबर बन पाएगा, है ना। एंड बी विच इन टर्न ट्वाइस इफिशिएंट देन सी, मतलब बी में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब वो सी के बराबर बन पाएगा। ट्वाइस इफिशिएंट है, ट्वाइस इफिशिएंट है मतलब वो आधे समय में काम कर देगा। ऐसा मत सोचना कि ट्वाइस इफिशिएंट मतलब ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। ट्वाइस इफिशिएंट लिखा है मतलब क्या हो गया? ये डबल काम कर जाएगा उतनी देर में। इसका मतलब ये हुआ काम ट्वाइस इफिशिएंट मतलब काम डबल होगा, और टाइम क्या लगेगा? आधा लगेगा। तो यहां पर हमने टाइम लिखा है, इसलिए टाइम क्या होगा? आधा होगा। अगर मैं काम की बात कर रहा होता कि ये 100 काम कर रहा है तो ये 200 कर जाएगा, तब यहां पर क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई होगा। अगर हम वर्क की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम टाइम की बात करेंगे तो एक तरीके से डिवाइड होगा। ये बात हुई क्लियर? बस यही मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सब इजी है। उसके बाद क्या कहा है? तीनों मिलकर कितनी देर में काम खत्म कर रहे हैं? 16 आवर्स में। मतलब कि ए की इफिशियंसी 1/x है, बी की इफिशियंसी 1/2x है, माइनस 1/4x। क्यों? क्योंकि ये तो टैंक को खाली कर रहा है, तो नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए माइनस आएगा। तो दोनों काम पॉजिटिव कर रहे हैं और सी वाला नेगेटिव काम कर रहा है, और ऐसा करके तीनों 1/16 वर्क फिनिश कर दे रहे हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकालो। और फिर हमें क्या पूछा गया है कि इफ बी इज प्लग्ड। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें मतलब नहीं पता कि बी इज प्लग्ड का मतलब क्या है, लेकिन फिर उसके आगे का स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जा रहा है, एंड अदर 2 पाइप्स आर ओपन। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि बी जो है वो बंद है और ए और सी क्या है? ओपन है। तो अगर ए और सी ओपन है तो कितनी देर में काम खत्म होगा? तो ए काम करेगा 1/x की इफिशियंसी से, और सी काम करेगा -1/4x की इफिशियंसी से, और इससे नेट रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले यहां से x की वैल्यू निकालो, उसको इसमें पुट करो, और रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो इस 20 को यहां पर पुट कर दो, तो कितना आ रहा है? 3/8। मतलब कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 80/3 आवर्स। 3/80 आ रहा होगा इसका आंसर, और 3/80 को रेसिप्रोकल कर दोगे तो 80/3 आवर्स में दोनों पाइप ए और सी मिलकर टैंक को फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आवर्स और मिनट में कन्वर्ट तो कर ही लोगे। जो भी नंबर होगा 3 को 80 से डिवाइड करोगे, इंटीजर पार्ट सिर्फ लोगे वो आवर्स में हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 60 से। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हमने इफिशियंसी में प्लस और माइनस नहीं किया, हमने टाइम में प्लस और माइनस किया। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने ये x - 10 किया था, ये टाइम में किया था, इफिशियंसी में नहीं किया था। पहले हमने क्या सोचा कि अगर x आवर्स में काम करता है और b उससे 10 घंटा फास्टर है मतलब वो कम समय में काम करेगा, कम समय में काम करेगा, और कितने कम में काम करेगा? 10 घंटे कम में काम करेगा। तो या तो मैं इसको ऐसा मान लूं कि इसको मैंने x + 10 मान लिया तो ये x आवर में काम कर लेगा, या तो ऐसा सोच लो, और नहीं तो ऐसा सोच लो कि इसने अगर x आवर्स में काम किया है तो ये इसका 10 घंटा फास्टर है, मतलब ये 10 घंटे कम में काम कर जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? x - 10।
तो पहले हमने आवर्स में माइनस किया, इफिशियंसी में प्लस माइनस नहीं किया। हमने किस में प्लस माइनस किया है? नंबर ऑफ आवर्स में। और फिर उससे इफिशियंसी निकाल ली कि अगर ए एक्स आवर्स में काम करता है तो उसकी इफिशियंसी 1/x हो जाएगी, और अगर बी एक्स माइनस 10 आवर्स में काम करता है तो इसकी इफिशियंसी 1/x माइनस 10 हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. While the third pipe can empty the full tank in 20 minutes. While the third pipe C can empty the full tank in 20 minutes. All the three pipes are open in the beginning. All the three pipes are opened in the beginning. मतलब कि स्टार्टिंग में क्या कर दिया? तीनों पाइप को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। उसके बाद बोला गया है however pipe C is closed. However, pipe C is closed 6 minutes before the tank is filled. 6 minutes before the tank is filled. मतलब कि जब टैंक फुल होने वाला था उसके जस्ट 6 मिनट पहले सी को बंद कर दिया। इन व्हाट टाइम द टैंक बी फुल, तो हमें वो टाइम निकालना है कि कितनी देर में टैंक फुल हुआ होगा। इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल। बिल्कुल, इसको टाइम एंड वर्क से कंपेयर करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? ए की इफिशियंसी हो गई 1/12। बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1/15। और सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? -1/20। और इक्वल टू इसको हम लेते 1/x अगर ये तीनों मिलकर x आवर्स में काम को फिनिश करते तो। ये बात मानते हो?
इक्वल टू हम क्या करते, 1/x लिखते। अगर हमसे ये पूछा जाए कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितनी देर में काम खत्म कर लेंगे, तो अगर हमें दिया भी होता है अगर कि 16 आवर्स में काम खत्म कर दिया है इन तीनों ने, तो हम इक्वल टू में क्या लिखते हैं, 1/16। ठीक है। और एक तरीके से ये 16 जो है, ये जो x है ये यहां पर मल्टीप्लाई होता है, इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहां से ये x उधर पे मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इस x को मैं अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x/12 प्लस x/15 प्लस सॉरी माइनस x/20 इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसा पढ़ सकता हूं कि 1/12 की इफिशियंसी से इसने x आवर्स काम किया, 1/15 की इफिशियंसी से इसने भी x आवर काम किया, और माइनस 1/20 की इफिशियंसी से इसने भी x आवर्स काम किया, और इस तरह से तीनों ने मिलकर एक काम को फिनिश किया, है ना। स्टेटमेंट चाहे मैं ये लिखूं, चाहे इसके पहले वाला लिखूं, चाहे ये लिखूं, सबका मतलब यही है। लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि पूरी देर जितनी शुरू से आखिर तक ए तो काम किया, शुरू से आखिर तक बी भी काम किया, लेकिन सी कितनी देर काम किया, 6 मिनट कम काम किया। उसने 6 मिनट पहले काम छोड़ दिया था, मतलब इसने 6 मिनट x मिनट काम नहीं किया, इसने कितना मिनट काम किया, x-6 मिनट काम किया। बस इसको सॉल्व कर दो, x आ जाएगा। डायरेक्टली बस ऐसा सोचो, अभी तो ये समझाने के लिए बताया। डायरेक्टली हम कैसे सोचेंगे, डायरेक्टली हम ये सोचेंगे कि 1/12 की इफिशियंसी ने से ए ने काम किया कितनी देर, x आवर्स, प्लस 1/15 की इफिशियंसी से बी ने काम किया कितनी देर, x आवर, और माइनस 1/20 की इफिशियंसी से काम किया सी ने, लेकिन कितनी देर काम किया, 6 मिनट कम, मतलब x-6, और ऐसे करके एक काम को फिनिश किया तीनों ने। 20, हाँ। वैसे भी कर सकते हैं कि तीनों की एफिशिएंसी कंबाइन निकाल के फिर उसमें एक्स का मल्टीप्लाई करके फिर रिमेनिंग 6 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ दो ए और बी को, तो वो 6 मिनट ज्यादा काम किए। वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मिनट, मतलब कि 7 मिनट में दो तीनों ने मिलकर काम को फिनिश किया। क्लियर है। नेक्स्ट, पाइप ए एंड बी can completely fill a water tank in 4 hours. Pipe A and B can completely fill a water tank in 4 hour and 5 hour respectively. In 4 hour and 5 hour respectively. A pipe C can empty the tank in 3 hours. Pipe C can empty the tank in 3 hours. Initially, the tank is empty and all the pipes are closed. Initially, the tank is empty and all the pipes are closed. इसका मतलब कि इनिशियल स्टेट है टंकी खाली है और अभी सारे जो नल है वो बंद है ना। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी एंड ऑल द पाइप्स आर क्लोज्ड. Pipe A is opened first time. Pipe A is opened
first time at t equal to 0. Pipe A is opened first time at t equal to 0. मतलब जब इनिशियल टाइम है ना, टाइम जब 0 है, उस समय पहले वाले को ओपन किया. एंड पाइप C इज ओपन एंड pipe C is opened at the instant when the tank is exactly half filled with water. When the tank is exactly half filled with water. मतलब जब टैंक आधा भरा हुआ था, उस समय क्या किया? सी को ओपन कर दिया. पहले क्या था? सिर्फ ए को ओपन किया और उस ए ने आधी टंकी भर दी. और जैसे ही आधी टंकी भर दी तो क्या किया? सी को ओपन कर दिया. अब ऑब्वियस सी बात है, सी क्या कर रहा होगा? नेगेटिव काम कर रहा होगा, मगर अब वो थोड़ा सा एम्प्टी करने का उसको काम शुरू कर देगा. दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे और ऑब्वियस सी बात है कि अब रिजल्टेंट एम्प्टी होगा, क्योंकि ए जो है वो 4 घंटे में भर रहा है और सी जो है वो 3 घंटे में खाली कर रहा है. मतलब सी क्या है? इफिशियंट है ए से. मतलब कि अगर दोनों साथ में भी वर्क करेंगे तब भी रिजल्टेंट माइनस में ही जाएगा. मतलब टंकी अब खाली होना शुरू हो जाएगी. मतलब पहले अगर आधी भरी थी तो अब क्या होगा? वो कम होना, उसका पानी शुरू हो जाएगा. ठीक है. उसके आगे पाइप बी इज ओपन्ड आफ्टर पाइप सी. पाइप बी इज ओपन्ड आफ्टर पाइप सी. ठीक है. और अब पाइप बी के बाद थोड़ी देर बाद क्या, सी के बाद क्या किया? बी को ओपन कर दिया. कब ओपन किया? एट द इंस्टेंट व्हेन द टैंक इज एग्जैक्टली 1/4 फिल्ड. एट द इंस्टेंट when the tank is exactly 1/4 filled. ऑब्वियस सी बात है, एक चौथाई कम होता है हाफ से. और पानी क्या हो रहा था? कम हो रहा था. पहले टंकी आधी भरी थी, कम होते होते कितनी बची? एक चौथाई बची. और उस समय फिर बी को ओपन कर दिया. फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक. बिल्कुल. फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक. हम्म.
बिल्कुल लॉजिकल होके प्रैक्टिकल होके सोचो, बहुत आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल रियल लाइफ इमेजिन करो, पीछे बात है नहीं। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो और इमेजिन करो। एक टंकी आधी भरा रही है किससे? ए से। कितनी देर में भरा जाएगी? 2 घंटे में। क्योंकि 4 घंटे में वो पानी को भर रही है टंकी, तो आधी कितनी देर में भरा जाएगी? 2 घंटे में। जब पूरी टंकी 4 घंटे में भर सकता है ए, तो आधी टंकी को वो 2 घंटे में भर देगा, मतलब 2 घंटा हो चुका, 2 आवर्स हो चुका। अब सी ओपन हो गया और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, ए किस इफिशियंसी से काम कर रहा है? 1/4 की इफिशियंसी से। और बी कितना काम कर रहा है? 1/3 की इफिशियंसी से। ठीक है, नेट रिजल्टेंट -1/12। ऑब्वियसली माइनस से समझ में आ रहा है कि टैंक जो है वो खाली हो रहा है, 1/12 की इफिशियंसी से वो खाली होता जा रहा है। अब ऐसा कितना टाइम लगेगा कि टैंक जो है अब खाली हो रहा है, तो हमें किसके बारे में सोचना है कि कितना खाली करना है। समझ में आया? टैंक क्या हो रहा है? अब खाली हो रहा है 1/12 की इफिशियंसी से। तो कितना खाली हो जाए कि 1/4 भरा रह जाए? कितना खाली हो जाए कि 1/4 भरा रह जाए? अभी कितना भरा है? 1/2। 1/2 भरा है, और इसमें से कितना खाली हो जाए कि कितना बच जाए? 1/4। समझे क्या हुआ? पानी यहां भर रहा है, तुम बॉटल वहां पकड़ रही हो। 1/2 टैंक भरा हुआ है, उसमें से कितना टैंक खाली हो जाए कि कितना बचा रह जाए पानी? 1/4। तो इसका मतलब कि एक तरीके से अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो हाफ में से 1/4 चला गया, मतलब 1/4 बचना चाहिए। बाय डिफॉल्ट बात यह आ गई अभी गलती से कि अगर तुमने वो वाला 1/4 ले लिया तब भी आंसर सही आ जाएगा, लेकिन गलत तरीके से सॉल्व किया तुमने अगर ऐसा किया है तो। अगर वो 1/4 लेके यहां पर इक्वेट कर दिया है 1/4 से, तो गलत किया है, बाय चांस आंसर सही आ जाएगा। ठीक है ना? तो हमें ये 1/4 कहां से मिला है? हमें ये 1/4 यहां से मिला है। अगर ये 1/4 ना होके 3/4 होता तो यहां पे आंसर अलग आ जाता, फिर आंसर चेंज हो जाता। ठीक है ना? तो हमें क्या सोचना है कि टैंक क्योंकि अब खाली हो रहा है 1/12 की इफिशियंसी से, तो कितना खाली हो जाए कि 1/4 रह जाए? तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी आधा भरा हुआ टैंक है, उसमें से कुछ पोर्शन खाली हो जाएगा और फिर आखिरकार 1/4 बचेगा। तो ऐसा कितना पोर्शन खाली होना अभी बाकी है? 1/4। मतलब आधे में से 1/4 जब खाली हो जाएगा तब रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 1/4। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि ऐसा कितनी देर में होगा? 3 आवर्स में। मतलब पहले 2 घंटा ऑलरेडी बीत चुका था जब सिर्फ ए ओपन था, और फिर 3 घंटे कौन ओपन थे? ए और सी दोनों। ऐसे करके अभी 5 घंटा बीत चुका है, और अभी टैंक कितना फिल हो चुका है? 1/4। अब अगर 1/4 फिल हो गया तो अब रिमेनिंग कितना टैंक बाकी है फिल होने का? 3/4। और अब तीनों मिलके कंबाइंडली वर्क कर रहे हैं, तो तीनों मिलके कंबाइंडली वर्क कर रहे हैं, मतलब कि 1/4 भी ओपन है, 1/5 भी ओपन है और -1/3 भी ओपन है। और इस इफिशियंसी से कितनी देर काम करें कि 3/4 फिल हो जाए? तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको 5 में ऐड कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? मुझे पता है अभी नहीं समझ में आया होगा, पहले नोट कर लो। नोट करो, फिर बता रहा हूं फिर से।
यहां से x निकालो और उसमें ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 80/7 है ना। यहां से x कितना आ रहा है, यहां से x आ रहा है 45/7 और पुराना 5 आवर्स इसमें ऐड हो जाएगा, 7 5 35, तो यहां पर हो जाएगा 80/7 आवर्स। तो 80/7 आवर्स में कंप्लीट टैंक फिल होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और समझो, पहले कहानी समझो कि पहले हो क्या रहा है, सिनेरियो को पहले दिमाग में बिठाओ। ठीक है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन पूरा सिंपल है, पहले इमेजिन करो कि टंकी भरते हुए तुम्हें दिख रही है, 3 नल लगे हुए दिख रहे हैं, सब कुछ इमेजिन करो तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन छोड़ दो, पहले समझो कि करना क्या है, दिमाग में पहले पिक्चर क्लियर करो। क्या बोला गया है कि एक टंकी है जिसको कि भरने के लिए 3 नल लगे हैं, 2 भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। ए जो है वो 4 आवर में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है, बी अकेला 5 घंटे में और सी अकेला 3 घंटे में उसको खाली कर सकता है। मतलब ए की इफिशियंसी 1/4, बी की 1/5, सी की -1/3, क्योंकि वो खाली कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग का टाइम है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, t इक्वल टू 0 से। तो शुरुआत में सिर्फ एक को ओपन किया है, ए को, और उसको कब तक खुला रखा है, जब तक टंकी आधी नहीं भर जाती। अब अगर वो 4 घंटे में पूरी भर सकता है तो आधी कितनी देर में भर देगा, 2 घंटा। तो यहां पे 2 घंटा बीत चुका है, 2 घंटा बीत चुका है। अब उसके बाद सी को ओपन कर दिया। सी क्या काम करने वाला है, टंकी को भरने वाला है, खाली करने वाला है, खाली करने वाला है। क्या ए को बंद किया, नहीं किया, मतलब दोनों अभी काम कर रहे हैं, ए प्लस सी दोनों काम कर रहे हैं। अब नेट रिजल्ट पता होना चाहिए कि टंकी अब भरना शुरू होगी या कम होना शुरू होगी, पता होना चाहिए। तो मैंने ए प्लस सी कर दिया, ए प्लस सी कर दिया तो कितना आ गया, -1/12। माइनस ये बता रहा है कि अब टैंक क्या होना शुरू हो जाएगा, खाली होना शुरू हो जाएगा। लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि ए जो है 4 घंटा लगा रहा है और सी जो है 3 घंटा लगा रहा है, मतलब कौन फास्टर है, सी फास्टर है, वो कम टाइम में काम कर रहा है। और सी का काम क्या है, डिस्ट्रक्शन का, पानी को खत्म कर रहा है, वो लीक कर रहा है। इसका मतलब नेट रिजल्टेंट दोनों मिलकर भी काम करेंगे तो क्या होगा, पानी कम ही होगा। तो वहां से भी समझ में आ रहा है और यहां का माइनस देख के भी समझ में आ रहा है। और किस स्पीड से खाली कर रहा है ये, 1/12 की स्पीड से खाली कर रहा है। और टैंक पहले कितना फिल था, हाफ फिल था। तो अब अगर हाफ फिल टैंक है और उसको कम करते करते कहां पे पहुंचाना है, 1/4 तक, मतलब उसको कितना खाली करने की जरूरत है, तो अभी आधा भरा हुआ है और उसको कितना खाली करें कि वो कितना भरा रह जाए, 1/4। हमें क्या बोला है, 1/4 फिल्ड जब रह जाएगा तब तब तीसरे वाले को ओपन करना है। तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा ना कि खाली कितना करना पड़ेगा। तो 1/4 2 अभी भरा हुआ है, ये भी भरा है और ये भी भरा हुआ का क्वांटिटी दिए, और ये बताना है कि कितना खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 भरा हुआ है और उसमें से कितना खाली करें कि 1/4 भरा रह जाए। तो कितना आया, 1/4, मतलब 1/4 खाली करना पड़ेगा तो 1/4 भरा रह जाएगा। ठीक है, सो दिस 1/4 इज खाली एंड दिस 1/4 इज भरा। ठीक है ना, तो इसलिए अगर 1/4 लेकर सॉल्व कर दिया था तो आंसर सही आ गया। लेकिन कौन सा वाला 1/4 ले रहे हो, बात उसकी है, खाली वाले का कि भरा वाले का, इसलिए मैंने वो बात कही थी। अगर यहां पर 1/4 की जगह क्या आ जाता, 3/4, तो आंसर यहां पर डिफरेंट हो जाता। इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन समझा रहा हूं। और खाली के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्टेंट भी खाली का है ना। ये 1/12 किसका दिया है, माइनस का दिया है। अगर ये प्लस का दिया होता तो मैं डायरेक्टली 1/4 किसका ले लेता, भरे वाले का, क्योंकि उसका काम क्या है, भरने का। कल भी मैंने इसी टाइप की एक बात बोली थी, जो काम कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी के बारे में सोचेंगे। तो अगर ये खाली करने का काम कर रहा है तो हम ये देखेंगे कि खाली कितना करना है। अगर ये भरने का काम कर रहा होता तो हम ये देखते कि कितना और भरना है। आई बात समझ में। तो हमें पता चल गया कि 1/12 की इफिशियंसी से कुछ देर काम करेंगे तो 1/4 खाली हो जाएगा। ये कौन सा वाला है, खाली करने वाला 1/4। तो हमें पता चल जाएगा कि यहां से x की वैल्यू आ गई 3 आवर्स। कितनी आ गई, यहां से नहीं, सॉरी, कहां पे लिखा था 3 आवर्स, इसका इसका यहीं लिखा था। ठीक है, यहां से कितना आ गया इसका,
3 आवर्स, ये आ गया 3 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 आवर्स में उतना खाली हो जाएगा। अब चाहे खाली हो रहा हो चाहे भर रहा हो, टाइम तो स्पेंड हो गया ना। तो पहले 2 घंटा स्पेंड हो चुका था, अभी 3 घंटा स्पेंड हो गया, मतलब 5 घंटा स्पेंड हो गया। और अभी टंकी कितनी भरी हुई है? 1/4 भरी हुई है। और अब तीसरा वाला भी ओपन होगा, और अब पक्की बात है कि तीसरा वाला भी उसको क्या करेगा, भरना चालू कर देगा, क्योंकि तीसरा वाला जो है वो 5 आवर में भर रहा है। दोनों मिलकर तो टैंक को भर ही देंगे, भले ही वो डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, माइनस का काम कर रहा है। तो अब तीनों मिलकर काम करेंगे। तो तीनों मिलकर कितनी देर काम करेंगे कि 3/4 फिल हो जाए, क्योंकि अब रिमेनिंग कितना है भरने का? 3/4। 1/4 ऑलरेडी फिल हो चुका है, 3/4 भरा है। तो तीनों मिलकर कितनी देर काम करेंगे कि 3/4 भरा जाए? तो इस अकेले का आ गया कितना? 45/7। तो इसका मतलब कि तीनों को 45/7 आवर्स और चलना पड़ेगा, और 5 घंटे पहले का हो चुका था। तो 45/7 में 5 घंटे जो पहले का हो चुका था वो जोड़ देंगे, तो नेट रिजल्ट आ जाएगा 80/7 आवर्स। आए भाई बात समझ में? नहीं नहीं नहीं, 3 आवर्स माइनस का हमें ये नहीं सोचना है। ठीक है ना, हमें तो ये सोचना है कि 3 घंटा बीत गया खाली करने में, टाइम तो बीत गया ना। टाइम हमेशा ऐड होता जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ना है कि आज तुमने पढ़ाई करी और कल पढ़ाई नहीं करी, तो तुम उसको बोलोगे कि आज हमने पढ़ाई करी प्लस का 1 दिन, और आज हमने पढ़ाई नहीं करी माइनस का 1 दिन, मतलब 0। मतलब दिन हो गए 0, पढ़ाई 0 हुई है, दिन 0 नहीं हुए। दिन क्या होगा? दिन बढ़ रहा है, 1+1 2 होगा, टाइम जो है वो बढ़ेगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब अगर मैं रिजल्टेंट पूछूंगा तो रिजल्टेंट 1 आवर आएगा माइनस का, कि 2 घंटे इसने प्लस का काम किया है और 3 घंटे इसने माइनस का काम किया है, तो नेट रिजल्टेंट -1 घंटे का काम हुआ है, मतलब 1 घंटा खराब ही हुआ एक तरीके से। तो अगर रिजल्टेंट पूछूंगा तो वो माइनस का रहेगा, लेकिन अगर मैं टाइम स्पेंड पूछूंगा तो प्लस रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर है अभी ये सवाल? इसको फिर से 4 बार बाद में फिर से करना। नेक्स्ट। A piston has filled. A piston has 3 pipes A, B, and C. A piston has 3 pipes A, B, and C. A and B can fill it. A and B can fill it in 3 hours and 4 hours respectively. 3 hours and 4 hours respectively. While C can empty it in 1 hour. While C can empty it in 1 hour. If the pipe are opened in order, if pipes are opened in order at 3, 4 and 5 p.m. at 3, 4 and 5 p.m. मतलब एक एक घंटे के अंतराल में ओपन हुए। पहले 3 बजे ए ओपन हुआ, 4 बजे बी ओपन हुआ, 5 बजे सी ओपन हो गया। बंद कोई नहीं हुआ, ओपन होते जा रहे हैं, है ना? एट वॉट टाइम द किस्टन बी एम्प्टी? एट वॉट टाइम द किस्टन बी एम्प्टी? कितनी देर में वो खाली हो जाएगा?
हम्म, एग्जैक्ट निकालो। हम्म, 3 बजे और 4 बजे और 5 बजे, इसका मतलब कि ए जो है पूरी देर काम किया है, बी जो है 1 घंटे कम काम किया, और सी जो है 2 घंटे कम काम किया। कितनी बजे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे क्या बता रहा है कि जो ए है वो पूरी देर काम किया 3 बजे से लेकर आखिरी मिनट तक, बी जो है वो 1 घंटा कम काम किया क्योंकि वो 4 बजे आया था, और सी जो है वो 2 घंटा कम काम किया क्योंकि वो 5 बजे आया था। अब अगर ए जो है 1/3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, बी जो है 1/4 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, और सी जो है वो 1/1 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, ठीक है। और ये तो पूरी देर काम किया, मतलब कि एक्स आवर्स पूरी देर काम किया। ये 1 घंटे कम काम किया, मतलब कि ये कितनी देर काम किया, x-1 आवर काम किया। और ये कितनी देर काम किया, x-2 आवर्स काम किया। और ऐसे करके एक काम फिनिश हो गया। तो यहां से x की वैल्यू निकालो। इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम और उनको प्लस कर दो, सिंपल। हमेशा ये चीज दिमाग में रखो। हाँ, 648 क्या? नहीं, ऐसे 648 मत बोला करो। हाँ, मैं बोल दूंगा कि 9:30। 9:30 में बहुत सारे मतलब हो जाते हैं। 9:30 मिनट भी हो जाता है, 9:30 आवर्स भी हो जाता है। 7.8, 7:08। नहीं, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है लगता है। नहीं, यहां से एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 9/5। तो यहां से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/5। और 9/5 का मतलब आवर्स में कन्वर्ट कर दो इसको।
ठीक है, तो 9/5 को आवर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो ये तो 5 वन टाइम्स चला जाएगा और 4 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 1 एंड 4/5। ये कितना हो गया, ये आवर्स में, क्योंकि हम सब कुछ आवर्स में मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 एंड 4/5 आवर्स लग रहा है। अब ये 4/5 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस ये जो 4/5 है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा पता चल जाएगा मिनट, और ये किसमें है, आवर्स में। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 1 आवर 48 मिनट्स। और टाइम हमारा कितनी बजे शुरू हुआ था, 5 के बाद। नहीं, ये तो शुरुआत से टाइम हो गया ना, 1 घंटे में कैसे हो जाएगा, ये सही से चेक करो, ये 9/5 नहीं आ रहा होगा, चेक करो सही से। हम्म। नहीं, 9/5 नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, यहां पर एमटी पूछ रहा है ना, एमटी पूछ रहा है, सॉरी, यहां पर एमटी करना है तो इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि एमटी हो गया ना, टैंक टैंक भर नहीं रहा है, अगर भर रहा होता तो इक्वल टू क्या करते, 1 करते, यहां पर एमटी हो रहा है टैंक, तो यहां पर इक्वल टू 0 करेंगे। अब निकालो एक्स। हम्म। 9:12 नहीं, 7:12। इसका कितना आ रहा है एक्स, 21/5। ठीक है ना, तो 5 4 20 और फिर 1/5, तो 4 आवर्स और 1/5 इंटू 60 मिनट्स, इसका मतलब 4 घंटे और 12 मिनट। और कितनी बजे काम करना शुरू हुआ था, 3 बजे, तो 3 बजे काम करना शुरू हुआ था और उसमें 4 घंटा जुड़ गया, मतलब 7:12 पे ये काम फिनिश होगा। समझ गए, शुरुआत से टाइम क्यों ऐड करेंगे, 3 में क्यों ऐड करेंगे, 5 में क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर जो हमने एक्स लिया है ये माना है कि 3 बजे से लेकर आखिरी तक का समय है। ठीक है ना, यहां पर जो हमने एक्स माना था वो क्या था, कि 3 बजे से इसने काम करना शुरू कर दिया था, इसने 3 बजने के 1 घंटे बाद काम शुरू किया, और इसने 3 बजने के 2 घंटे बाद काम करना शुरू किया, मतलब यहां पर जो एक्स है वो 3 बजे से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर जो 4 घंटा निकला है उसमें 3 घंटा और जुड़ेगा। क्लियर है, बस अब ये चीज अब तुम्हें याद रखनी है, अब ये चीज देखो, सवाल करने से चीजें याद रहती है और समझ में भी आती है गलतियां। अब जब भी एम का बोला जाएगा तो इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमें आदत हमेशा क्या रहती है, इक्वल टू 1 रखने की, क्योंकि हम हमेशा टैंक फिल करने का क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर बीच में अगर एम्प्टी वाला आएगा तो याद रखना है कि एम्प्टी वाले केस में इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन जरूर मैच करता है, अगर 6:48 निकला है तो वो ऑप्शन जरूर मैच करेगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, 3 पाइप्स ए बी एंड सी, 3 पाइप्स A, B and C are attached to a tank. 3 pipes A, B and C are attached to a tank. A and B fill it in 20 minutes and 30 minutes respectively. 20 minutes and 30 मिनट रिस्पेक्टिवली, मतलब ए कितनी देर में फिल कर सकता है, 20 मिनट में, बी कितनी देर में फिल कर सकता है, 30 मिनट में, while C can empty it in 15 minutes, while C can empty it in 15 minutes. If A, B and C are kept on successively, एक तरीके से 1/1 है ना, 1/1
फॉर 1 मिनट, ऐसा लिख दो अभी के लिए शॉर्ट में। एबीसी आर ओपन 1 by 1 फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट ईच। सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना, चाहे सक्सेसिवली लिख लो या फिर 1 by 1 लिख लो, एक ही बात है। तो एबीसी आर ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच, या फिर एबीसी आर ओपन 1 by 1 फॉर 1 मिनट ईच, कुछ भी लिख दो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। हाउ सून विल द टैंक बी फिल्ड? हाउ सून विल द टैंक बी फिल्ड? कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा? हम्म, नहीं, ये तो आंसर सबका आएगा, लेकिन गलत है। देखो, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है, अगर उसको समझ लोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक ये पोल है जिसकी कुछ हाइट दी है, मान लो, इस टाइप के सवाल अगर और होंगे तो मैं निकाल के करवा दूंगा। नहीं, एक ये पोल है, ठीक है, और इस पोल पे एक बंदर चढ़ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें से तुम में से कोई कोई भी इमेजिन करो मुझे छोड़कर कि कौन होगा ये, ठीक है। तुम्हारा दोस्त ही होगा, जिगरी वाला ये, है ना, क्योंकि हम हमेशा हमारे दोस्त को ही बंदर बनाते हैं। तो उस तुम्हारे दोस्त है ये, है ना, जो भी तुम्हारा जिगरी दोस्त है वो है ये। तो अब ये कोई, इस पोल की जो हाइट है कुछ भी मान लो 60 मीटर या कुछ भी मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। अब ये जो बंदर है ये 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे आ जाता है। 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा, 1 मीटर नीचे आ जाएगा, फिर 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा, 1 मीटर नीचे आ जाएगा, और हमसे पूछा जा रहा है कि टॉप पे ये कितने मिनट में पहुंचेगा। हाँ, तो 1 घंटा ही आंसर आता है, लेकिन 1 घंटा इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना। आंसर क्या आता है? 1 घंटा ही आता है कि 2 मीटर ऊपर चढ़ रहा है और 1 मीटर नीचे उतर रहा है। तो हमें लगता है कि नेट रिजल्ट कितना हो गया? 1 मिनट, और टाइम कितना बीता है? 2 मिनट। कोई और होशियार 2 घंटा निकाल देगा कि 60 मीटर ऊपर जाना है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, हाँ, अब वो कैसे? 59 मिनट भी नहीं होगा, 2 घंटे बीतेगा ना। 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जा रहा है, और 1 मिनट में नीचे आ रहा है, मतलब नेट रिजल्ट 2 मिनट में 1 मीटर हो रहा है। 2 मिनट में 1 मीटर हो रहा है। अब पहले हमें इसको पहुंचाना पड़ेगा 58 पे, कि पहले 58 पे कितने में पहुंचेगा। तो 58 पे कितने में पहुंचेगा? 58 मल्टीप्लाई बाय 2, इतनी देर में वो टॉप यहां पर पहुंचेगा। उसके बाद फिर 2 मीटर चढ़ जाएगा तो ऊपर ही पहुंच जाएगा ना, फिर उसको नीचे क्यों उतारना? समझे? तो 58 में फिर +2 करने के बाद फिर सिर्फ 1 ही मिनट बीतेगा। आई बात समझ में? कुछ सवाल समझ में आया? 2 मीटर ऊपर चढ़ रहा है 1 मिनट में, और अगले ही मिनट 1 मीटर नीचे जा रहा है। तो नेट रिजल्ट कितना चढ़ रहा है वो ऊपर? 1 मीटर। कितनी देर में? 2 मिनट में। तो 60 मीटर में दिमाग बहुत तेजी से लगता है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 घंटा 120 मिनट, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पहले उसको 2 मीटर नीचे ही रखना है। 2 मीटर नीचे रखोगे तो 58 पे पहले कितनी देर में पहुंचेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तो 58 मल्टीप्लाई बाय 2, इतने पे वो उतना पहुंच चुका है। अब अगले ही मिनट वो ऊपर चढ़ने वाला है 2 मीटर, तो पहुंच गया ना टॉप पे। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से नीचे क्यों उतारना? समझ गए? यहां पर भी वही कंसेप्ट है। अब तो आ ही जाएगा, 2 घंटा 57 मिनट कैसे हो गया भाई? 2 घंटे से कम लगेगा ना।
हम्म। अच्छा, उसकी टंकी पे पहुंच गए क्या तुम? ठीक है, तो यहां पर भी वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, यहां पर भी वही कंसेप्ट लग रहा है कि तीनों एक एक करके काम कर रहे हैं। एक साथ काम कर रहे होते तो क्या होता? एक साथ काम कर रहे होते तो तुम बोलते 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/15, ऐसे करके कितनी देर काम करेंगे कि टैंक फिल हो जाएगा। तीनों अगर एक साथ काम कर रहे होते तो यही करते और इससे आंसर आता। लेकिन अब यहां पर एक साथ काम नहीं कर रहे, ये कैसे काम कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिवली, 1/1। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये टैंक है, पोल की जगह पर क्या आ गया? टैंक आ गया। ए ने एक दिन में इतना पानी भरा, बी ने अगले दिन दूसरा पानी भरा, और सी ने थोड़ा सा खाली कर दिया। फिर ए ने भरा टैंक, बी ने भरा टैंक और सी ने खाली कर दिया। फिर ए ने भरा, बी ने भरा, सी ने खाली कर दिया। तो टैंक कब फुल हो जाएगा? जब लास्ट में ए भी भर देगा और बी भी भर देगा। सी को खाली करवाना नहीं है, क्योंकि टैंक भर गया है, अब खाली नहीं करना है। जैसे बंदर ऊपर पहुंच गया, उसको फिर नीचे नहीं लाना है, वैसे ही यहां पर टैंक फुल हो गया, इसको बाद में खाली नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, अब समझो, पहले तो तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है ना, पहले तो तीनों मिलकर काम करेंगे, तो कितनी देर में काम होगा? तीनों मिलकर 3 के मल्टीपल में काम करेंगे, ये भी 1 मिनट काम करेगा, ये भी 1 मिनट, ये भी 1 मिनट, तो यहां पर ये तो करना ही पड़ेगा। 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/15। अब करो, एक बार ट्राई करो, अब बन जाएगा। और सोचो कि कितनी देर भरना है और उसको खाली रखना है, 2 मिनट खाली रखना। कितना आ रहा है तीनों को ऐड करके? 1/60। ठीक है, कितना आ रहा है तीनों को ऐड करके? 1/60। अब समझो ध्यान से, तीनों चल रहे हैं 1/60, 1/60 से तीनों फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/60 की स्पीड से कुछ देर ऐसा होगा जितनी देर वो फिल करेंगे दोनों, तीनों। ठीक है, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम मतलब ऊपर पहुंचने से पहले, कंप्लीट होने से पहले क्या होगा? ए और बी लास्ट में फिल कर देंगे, उसके बाद सी को नहीं चलाना है, तो ए और बी अलग से चलेंगे। ए 1/20 चलेगा और बी 1/30 चलेगा, सी को नहीं चलाना। और ऐसे करके टैंक फिल हो जाएगा। तो पहले एक्स निकालो, हाँ प्लस होगा। ठीक है, हम्म। 10, 12, 55। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 55 मिनट। 55 आई है, अभी तो मिनट मत लिखो, अभी सिर्फ 55 लिखो। इससे क्या समझ में आया? 55 से ये समझ में आया कि तीनों मिलकर 55 मिनट चलेंगे। अब यहां पर ये तीनों का कंबाइंड लिखा है, एक्चुअल में ये 3 मिनट है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिवली चल रहा है ना। ये भी 1 मिनट चल रहा है, ये भी 1 मिनट चल रहा है और ये भी 1 मिनट चल रहा है। ऐसे करके तीनों का 1/60 आया। मतलब 1/60 एक्चुअल में 1 मिनट का नहीं है, कितने मिनट का है? 3 मिनट का है। पहले 1 मिनट कौन चला? ए, फिर 1 मिनट कौन चला? बी, और फिर 1 मिनट कौन चला? सी। तो तीनों ने मिलकर 3 मिनट में कितना काम फिल किया? 1/60। अब अगर तीनों ने 1/60 काम किया और ऐसे x की वैल्यू अगर 55 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 55 में 3 इंक्लूडेड है। 55 में क्या है? 3 इंक्लूडेड है। और फिर 2 मिनट तो हमने अलग से जोड़ दिए ना, इसको हमने काउंट थोड़ा ना किया इस x में, तो इसके बाद 2 मिनट और लगा।
ऐसे करके नेट रिजल्ट आ जाएगा 167 मिनट। अभी मैं समझा रहा हूं, फिर से नोट कर लो, अभी समझ में नहीं आया तुम लोग को। ठीक है, अब देखो यहां पर दो तरीके के कंफ्यूजन होते हैं, दोनों को मैं सॉल्व करवा, तुम लोग को खुद करके देखना है। सबसे पहले तो अभी इस मेथड को समझता हूं, उसके बाद जो कंफ्यूजन है वो मैं बताता हूं कि कहां पर होता है। जिसको समझ में आ रहा होगा उसी को कंफ्यूजन होगा, जिसको नहीं आ रहा समझ में उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे बढ़िया फंडा है पढ़ाई का, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ठीक है ना? तो जिसको कंफ्यूजन नहीं है उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, और जिसको कंफ्यूजन है उसका मैं बता रहा हूं। ठीक है ना? तो दोनों के लिए समाधान है, कोई को बुरा नहीं लगेगा। तो पहली बात तो दिमाग में रखो वो बंदर और पोल वाला क्वेश्चन। ठीक है ना? बंदर और पोल वाला क्वेश्चन जैसे ही टॉप पे पहुंच जाएगा फिर उसको नीचे नहीं लेकर आना। ठीक है ना? तो लास्ट में हमें ए और बी को चलाना है, मतलब प्लस वालों को चलाना है, माइनस वालों को नहीं चलाना। ठीक है ना? अब कंफ्यूजन जिन लोगों को होगा वो यही होगा कि अकेला ए भी तो लास्ट में फिल कर सकता था, फिर दोनों को क्यों ओपन किया। उसको भी करके देख लेना, उससे थोड़ा सा तुम्हारे पास अमाउंट बच जाएगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बी को भी ओपन करना है। वो तुम खुद से करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। सिर्फ ए को ही प्लस करना, बी को प्लस मत करना, और फिर इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करना, तो तुमको फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी, मतलब तुम्हें बी को भी ऐड करने की जरूरत है ना? जिन लोगों को समझ में आ गया होगा उनके लिए कंफ्यूजन बता रहा हूं सॉल्यूशन। ठीक है? जिनको नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन ही नहीं है, उनके लिए कहानी फिर से शुरू करते हैं। तो अब हमें टैंक को फिल करना है। ठीक है? टैंक को फिल करना है तो ऑल्टरनेटिवली ऐड हो रहे हैं, तो तीनों, पहली बात तो शुरुआत में तो 3 3 3 के इंटरवल में ही काम करेगा वो। पहले तीनों काम करेंगे कुछ देर, फिर तीनों काम करेंगे, फिर तीनों काम करेंगे। ऐसे करते करते जो टैंक पूरा फुल है उसके एक लिमिट पे वो आके रुक जाएंगे तीनों, यहां तक का। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि अगर 60 मीटर का पोल चढ़ना है तो लास्ट के 2 मीटर मैंने माइनस कर दिए थे, सिर्फ 58 के बारे में सोच रहा था। ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में के 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ जाता है ना। तो जब लास्ट के 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ जाता है तो 2 मीटर कम तक का मैं सोचूं, तो मुझे पता चल जाएगा लास्ट में मैं 2 मीटर बाद में जोड़ दूंगा, जो यहां पर भी मैंने लास्ट में 2 मिनट जोड़ दिया है। तो पहले तो उस लास्ट के 2 मीटर 2 मिनट हटा दो। पहले तो ये सोचो कि अभी तीनों ही काम कर रहे हैं, अभी टैंक को उतना मानो ही मत, अभी तो टैंक को मानो इतना ही है। तो ये कैसे फिल होगा तीनों के साथ में? तो यहां पर फिल होने में तीनों मिलकर 1/60 की स्पीड से काम करेंगे। 1/60 की स्पीड से मिलकर तीनों काम करेंगे ऑल्टरनेटिवली, और ऐसा कितनी देर करेंगे? x मिनट करेंगे। और फिर लास्ट का जो पोर्शन है उसको थोड़ा पोर्शन ए फिल करेगा, थोड़ा पोर्शन बी फिल करेगा, और ऐसे करके टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो लास्ट के 1 मिनट में, 2 मिनट में, लास्ट के 2 मिनट में क्या करेगा? 1 मिनट ए काम करेगा, 1 मिनट बी काम करेगा, और ऐसे करके काम हो जाएगा। और ऐसे करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली 55। 55 में 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहां पर ये जो हमने लिखी थी इक्वेशन 1/60 की, ये तीनों की ऑल्टरनेट थी। तो हमने भले ही लिखा है 1/60 कि 1 मिनट का काम है ये, लेकिन ये 1 मिनट का काम नहीं है, ये 3 मिनट का काम है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिवली चल रहे थे ना। अगर ऑल्टरनेटिवली नहीं चल रहे होते तो हम बोलते कि ये 1 मिनट का काम है, लेकिन ये क्योंकि ऑल्टरनेटिवली चल रहे हैं तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें हमारे को पता चल गया, हमें पता चल गया कि 165 आ गया। अब 165 आ गया, लेकिन ये सिर्फ इसका था। लास्ट में 1 मिनट ए भी चला है और 1 मिनट बी भी चला है, तो लास्ट के 2 मिनट और फिर अब हम जोड़ देंगे जो हमने पहले छोड़ चुके थे। तो लास्ट के 2 मिनट और जोड़ देंगे तो 167 मिनट। वही तो समझा रहा हूं। देखो, पहले भी मैंने तुम लोग को बताया है ऑल्टरनेटिवली के केस में
कि अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन ने एक दिन काम किया, टाइम एंड वर्क वाले में मैंने पढ़ाया था ना कि अगर एक दिन ए ने काम किया फिर अगले दिन बी ने काम किया, तो हम क्या करेंगे ऑल्टरनेटिवली काम के केस में, उसमें भी हमने यही किया था कि हम क्या कर रहे थे, उनका दोनों का कंबाइंड निकाल दिया और उसको एक दिन मान के सॉल्व किया और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो वो हमारा सवाल क्या हो गया, एक तरीके से एक दिन का हो गया। मतलब ऐसा हो गया कि दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं और फिर काम को खत्म कर दिया और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो वैसे ही हमने मान लिया कि तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और फिर तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो 1/60 काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये 3 मिनट लग रहा है ना, तो 3 मिनट लग रहा है, इसलिए लास्ट में फिर से क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। पहले उनको एक माना, उसको सॉल्व कर दिया ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करके तीनों को अलग अलग कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 3 लोग अलग अलग दिन काम कर रहे हैं तो 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 1/3 काम लगेगा, टाइम लगेगा। तो पहले मैंने तीनों को एक साथ काम करवा दिया कि तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 55 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन तीनों एक साथ नहीं काम कर रहे हैं, तीनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, मतलब 155 दिन में काम होगा, 165 दिन में। और फिर लास्ट के 2 दिन और काम करेगा और तीसरे वाले को नहीं बुलाएंगे जो डिस्ट्रॉय कर रहा था, सिर्फ बाकी के लास्ट के 2 लोग को बुलाएंगे और अपना काम खत्म करा लेंगे। ठीक है ना। तो ये भी सवाल मैं मान रहा हूं कि कम आया होगा समझ में, लेकिन हिंट मैंने तुमको दे दी है, दिमाग में किससे कंपेयर करना, पोल और मंकी वाले से। ठीक है ना, जो पूरे टॉप पे नहीं पहुंचाना है, टॉप से कम पे रखने का सोचना है और फिर लास्ट में उतना मिनट ऐड कर देना। और उसका रीजन मैंने बता दिया कि टॉप पे पहुंच गया तो फिर से उसको उतारना नहीं है। अगर हम 180 निकाल रहे हैं तो 180 एक्चुअल में हम कैसे निकाल रहे हैं कि टैंक फुल हो गया, फिर सी ने उसको खाली किया, फिर फुल हुआ, फिर सी ने खाली किया, और ऐसे करके 180 पे तीनों ने मिलकर काम किया। लेकिन फुल होके वो ओवरफ्लो हो गया, हमें तो फुल पे लाके क्या कर देना है, रोक देना है, उसके बाद सी को ओपन नहीं करना है। आई बात समझ में। अगर अप्रोक्सीमेटली पूछा जाएगा तो 180 बोल सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली का नहीं है, एग्जैक्टली अगर पूछा जाएगा तो कितना है, 167 मिनट है। ठीक है, तो ये वाला सवाल और इसके पहले वाला जो सवाल करवाया था जिसको मैंने बोला था 4 बार करना है ना, कौन सा वाला था वो, 80/7 वाला। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों सवाल 4-4 बार करना, इमेजिन करके, रटना नहीं है, इमेजिन करो तब समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले टैंक भरा हुआ देंगे, है ना, पहले टैंक क्या देंगे, भरा हुआ देंगे, खाली टैंक को तो खाली नहीं कर सकते हम। हाँ, तो भी यही करना रहेगा, क्योंकि खाली करने के बाद फिर से थोड़ा ना भरेंगे, खाली हो गया मतलब खाली हो गया। देखो कंसेप्ट हमेशा सेम रहता है, टर्मिनोलॉजी भले ही बदल जाए। ठीक है ना, मैंने तो तुमको पोल और मंकी से कनेक्ट करवा दिया ना, अब यहां पर कहीं पर भी वो नहीं है क्वेश्चन, और इंटरव्यू में वही सवाल पूछा जाता है। वो समझना ज्यादा आसान है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये अलग है, मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 नल लगे। अगर थोड़ी देर के लिए अगर समझना हो ना तो इसको एक ही कंसिडर करके कर लेना, थोड़ी देर के लिए मान लेना कि ए और बी एक ही नल है बस, तो तुमको और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिसको ये कंफ्यूजन हो कि लास्ट में ए अकेला भी तो काम कर सकता है, तो ए अकेले को भी प्लस करके देख लेना, फिर वो 1 के इक्वल में आने में चेंज दिख जाएगा तुमको। ठीक है, चलो तो अभी 10 मिनट का ब्रेक लेके सेशन में बैठ जाओ।